बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 7 और लेक्चर नंबर है हमारा आज का 11 और टॉपिक है हमारा मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के हवाले से आज हमारा ये टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस अकर इन टू फेजेस। फोटोसिंथेसिस दो फेजेस में होगी। फर्स्ट फेज़ में क्या होगा, लाइट जो है वो कैप्चर होती है और इस्तेमाल होती है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाने में। यानी वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, एक है ATP और NADPH। These reactions which are known as light reaction take place on thylakoid membrane of chloroplast। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम की तरफ आते हैं, हम देखें ज़रा गौर से। ये हमारा सपोज प्लास्टेड है, इसमें देखें ये जो आपको स्ट्रक्चर से नज़र आ रही है, इसमें क्या होगा, इसे थैलाकॉइड आप कह सकते हैं कि जहाँ से सूरज की रोशनी यानी लाइट एनर्जी की बात जहाँ पर आएगी और H2O की मौजूदगी में यह यहाँ पे एक रिएक्शन होगा और उससे दो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे और यही हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स फिर मज़ीद दूसरे फेज़ में इस्तेमाल होंगे और CO2 की रिडक्शन होगी और उसके बाद हमारे पास जो हासिल होगा वो होगा ग्लूकोज। ठीक है, तो अब इसके इस फेज़ में लाइट यूज़ हो रही है, इसलिए इसे नाम देंगे लाइट रिएक्शन का। इस फेज़ में लाइट डायरेक्टली यूज़ नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि वो एनर्जी जो गेन कर रहे हैं इस हिस्से में वो हासिल हो रही है हमारे जो ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास ATP और NADPH, यहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं और ये रिएक्शन हो रहा है स्ट्रोमा में और ये रिएक्शन हो रहा है थैलाकॉइड में। आपको चैप्टर नंबर 4 याद होगा, मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ, उसके स्ट्रक्चर के क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे देखें ज़रा, ये है प्लास्टर के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर। इसमें ये जो आपको सैक ये पैकेट छोटे नज़र आ रहे हैं, ये हैं आपके पास थैलाकॉइड और ये पूरे को हम नाम देते हैं ग्रेनम का। और ये जो जिस फ्लूइड में इसके अंदर ये फ्लोट कर तैर रहे हैं, इस फ्लूइड को नाम देते हैं स्ट्रोमा। अब इस स्ट्रोमा में होगा डार्क रिएक्शन, इन पर होगा लाइट रिएक्शन, यानी सूर्य की रोशनी इस पर पड़ेगी और उसके बाद ATP और NADPH हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट इन दोनों फेजेस की। अब ये डिटेल इसी तरह दी हुई जो मैंने आपको समझा दी है, आप पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट इन दोनों रिएक्शंस की थोड़ी सी समरी दी हुई है, वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और ये याद रखिएगा यहाँ पे दोनों की डेफिनेशन हैं शुरू में, और दूसरी डार्क रिएक्शन की ड्यूरिंग सेकंड फेज़, इसे हम यहाँ से ये होगी ये डार्क रिएक्शन की होगी और ये शुरू से जो है वो दूसरी लाइट रिएक्शन की होगी। अब हम आते हैं इसमें लाइट रिएक्शन में क्या होगा। लाइट रिएक्शन व्हेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब लाइट देयर एनर्जी लेवल इंक्रीजेज एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। एनर्जी जैसे ही यहाँ से ये देखें क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेंगे, इनका एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पर यानी वो पास जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो यानी कि गुजरेंगे, वहाँ से होते हुए यहाँ से ADP से ATP बनाएंगे, यानी कि एक फास्फेट ग्रुप भी ऐड होगा और एनर्जी भी ऐड होगी, तो ये ATP बना लेंगे। और इसके बाद यहाँ से होते हुए यही इलेक्ट्रॉन मज़ीद जो है ये जो हाइड्रोजन वाटर से हाइड्रोजन आयन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला हाइड्रोजन आयन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर NADP प्लस इसके साथ मिलकर इसे बना देंगे NADPH। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया ATP और NADPH कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो वो ATP भी बनाएंगे और ये जो हाइड्रोजन है ये और ये मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये दोनों मिलकर NADP प्लस जो है इससे आपस में मिलकर क्या बनाते हैं NADP। अब ये और ये दोनों हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद दूसरा रिएक्शन है हमारा डार्क रिएक्शन, जिसे कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ज़रा गौर से देखें। इसमें हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड्स यानी कि ऐसे कंपाउंड जो 5 कार्बन वाले हैं, CO2 इसके साथ आके मिलेगा तो ये बन जाएंगे 6 कार्बन और हर एक जो है वो 3-3 कार्बन वाले कंपाउंड बना देगा। ये देखें 1 2 3 1 2 इस तरह। अब ये क्या करेंगे, वही H कहाँ से हासिल करेंगे, NADPH। ज़रा गौर से देख लीजिए,
NADPH, और ATP से भी एनर्जी हासिल करेंगे। अब यही ATP से जब एनर्जी हासिल NADPH से H है और यहाँ से एनर्जी हासिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये किस शेप में चले जाएंगे, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये वाला NADP, यहाँ H निकल गया, और इसके बाद ये ADP, और ये बाद में इसमें जाएंगे। तो फिर इसके बाद फिर क्या होगा, ये हमारे पास 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं। अब ये इनमें से 3 कार्बोहाइड्रेट्स वो इस्तेमाल हो जाते हैं ग्लूकोज बनाने में, और बाकी 5 बच जाते हैं। अब ये 5 दोबारा एनर्जी फ्राम ATP से एनर्जी हासिल करने के बाद फिर ये दोबारा ये बनते हैं, और इस तरह ये सर्कल चलता रहता है। और ये से हम नाम देते हैं केल्विन साइकिल, क्योंकि साइंटिस्ट है केल्विन, उसने ये डिस्कवर किया था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आप स्टूडेंट्स ने इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, रीड करना है, जो चीज़ समझ में ना आए दोबारा पूछ भी सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।